हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज जो हमारी चल रही थी उसके क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट से। तो जो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड पार्ट है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है बेटा उसके बारे में पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन का मोटिव क्या है, इस क्वेश्चन में क्या चीज पूछी गई है। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। क्या बच्चों हमारा क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब आपके पास कोई ऐसा 2 डिजिट नंबर है जिनके डिजिट्स का सम 9 है। जैसे मैं लिखूं 54, इसके भी दोनों डिजिट्स का सम 9 है। मैं लिखूं 63, इसके भी दोनों डिजिट्स का सम 9 है। मैं लिखूं 36, इसके डिजिट के सम 9 है। 63, इसके भी डिजिट्स का सम 9 है। 72, इसके डिजिट्स का सम भी 9 है। तो इस तरह के बहुत सारे आपके पास 2 डिजिट नंबर मिल जाएंगे जिनके डिजिट्स का जो सम है वो कितना है बच्चों, 9 है। परंतु हमने ऐसा कौन सा 2 डिजिट नंबर निकालना है जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके लिए सही रहेगा। देखिए, द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। यहाँ तक तो बात ठीक है, आगे चलिए। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। यानी क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जो आपका 2 डिजिट नंबर है उसको अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करें तो वो जो नंबर आएगा वो उसके डिजिट्स के ऑर्डर को चेंज करने पर जो नंबर आएगा उसका क्या होना चाहिए, इक्वल होना, उसके ट्वाइस के इक्वल होना चाहिए। जैसे मैं इस क्वेश्चन को जब कंप्लीट करूंगा तो आपको ये और अच्छा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम 2 डिजिट नंबर बनाएंगे। 2 डिजिट के लिए देखो, जैसे मान लीजिए 45 आपका 2 डिजिट नंबर है, तो ये आपका यूनिट डिजिट है और ये आपका टेंस डिजिट है। तो 2 डिजिट नंबर कैसे बनेगा, ये आपका क्या हो गया बेटा, यूनिट डिजिट, और ये आपका क्या हो गया बेटा, टेंस डिजिट। ओके, ये यूनिट डिजिट, ये टेंस डिजिट। तो हमें कैसे बनेगा, टेंस डिजिट को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, टेंस डिजिट तो 40 हो गया, और उसमें फिर हम यूनिट डिजिट अगर ऐड कर दें तो फिर हमें वही नंबर मिल जाएगा। ओके, क्लियर। तो आपके पास कोई भी 2 डिजिट नंबर है, जैसे 99, 10 टाइम्स ऑफ टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो और उसमें यूनिट डिजिट ऐड कर दो, तो आपको फिर वो 2 डिजिट नंबर मिल जाएगा। कोई भी आपका 2 डिजिट नंबर है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। 85 है, इसका जो टेंस डिजिट है उसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं सॉरी, इसका जो टेंस डिजिट है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें यूनिट डिजिट ऐड कर दो, आपको वही नंबर मिलेगा। तो मैं इसके लिए सबसे पहले क्या करूंगा, लेट यूनिट डिजिट, यानी आपका जो 2 डिजिट नंबर है उसका जो यूनिट डिजिट है उसको मैं एक्स लेट कर लेता हूं, एंड लेट, और उसका जो टेंस डिजिट है बेटा उसको मैं लेट कर लेता हूं वाई। तो फिर वो नंबर क्या होगा, वो जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या होगा। अब मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि जो टेंस डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट डिजिट ऐड कर देते हैं, और फिर जब हम सोल्व करते हैं तो आपको वो 2 डिजिट नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए जरा, यूनिट डिजिट आपका एक्स है, टेंस डिजिट आपका वाई। तो टेंस डिजिट को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसमें क्या ऐड करूंगा बेटा, यूनिट डिजिट में ऐड कर दूंगा। तो जो ये नंबर आया 10y प्लस एक्स, क्योंकि ये वेरिएबल में है इसलिए हमें प्लस के साथ इसको सेपरेट ही रखना होगा। तो ये जो नंबर बना आपका, ये आपका 2 डिजिट नंबर बन गया जिसका यूनिट डिजिट एक्स है और टेंस डिजिट वाई है। इज दैट क्लियर बेटा। अब इसके बाद ये हमारा ओरिजिनल नंबर है जो स्टार्ट में, इसके बाद हम इसमें कंडीशन लगाएंगे, इसके जो ये दोनों डिजिट्स हैं इनका सम कितना गिवन है बेटा, 9। तो यहां पे आप लिख सकते हैं, सिंस द सम ऑफ द डिजिट इज 9, क्योंकि डिजिट्स का जो सम है वो 9 है, तो देयरफॉर इसके जो दोनों डिजिट्स है एक्स और वाई, यूनिट डिजिट और टेन, इनका सम 9 की इक्वल होता है। ये इक्वेशन नंबर आपके फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। दिस नंबर का क्या मतलब है बेटा, दिस नंबर का मतलब ये है कि जो नंबर आपने यहां शुरू में बनाया है, ये जो आपका 2 डिजिट नंबर है इसका 9 टाइम्स किसकी इक्वल है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। यानी अगर मैं इन डिजिट्स का ऑर्डर चेंज कर दूं तो जो आपका 2 डिजिट नंबर आएगा उसके ट्वाइस के इक्वल है क्या, इसका 9 टाइम्स। समझ पा रहे हो इस चीज को।
फिर से देखिए, पहले मैं ऐसा कर लेता हूँ कि ऑर्डर चेंज करके जो 2 डिजिट नंबर बनता है उसको मैं बना लेता हूँ। ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या है कि जो पहले यूनिट डिजिट था वो तो 10 डिजिट हो जाएगा, और जो पहले 10 डिजिट था वो क्या हो जाएगा, इस बार यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो जो हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। यानी अगर आप इनके डिजिट्स को रिवर्स कर दें, पहले यूनिट डिजिट x था, अब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा y। पहले टेंस डिजिट क्या था, y था, अब टेंस डिजिट क्या हो जाएगा x। अब ये तो यूनिट डिजिट होगा, ये टेंस डिजिट होगा, तो अब नंबर क्या बनेगा बेटा, क्या था हमारा रूल कि टेंस डिजिट को हम x से मल्टीप्लाई करते थे, यूनिट डिजिट ऐड कर देते थे, तो हमारे पास 10x + y बना ना। तो रिवर्स करने पर जो 2 डिजिट नंबर बनेगा वो बनेगा बेटा 10x + y। तो पहले जो 2 डिजिट नंबर था वो तो था 10y + x बेटा। डिजिट्स को रिवर्स करने पर जो आपका 2 डिजिट नंबर बना वो बना 10x + y। तो अब जो हमारी कंडीशन है क्वेश्चन की, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लगा सकते हैं कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स किसके इक्वल है, वो किसके ट्वाइस है, इस नंबर के ट्वाइस के इक्वल है। तो आप लिखेंगे बाई, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो, बाई सेकंड कंडीशन लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, देखो शुरू में हमारा जो 2 डिजिट नंबर था वो तो था 10y + x। डिजिट को रिवर्स करने पर जो हमारा 2 डिजिट नंबर बना वो बना 10x + y। ओके, अब कंडीशन क्या कह रहा है कि इस नंबर का 9 टाइम्स, यानी इसको 9 से मल्टीप्लाई किए करने पर जो नंबर बना ये नंबर इस नंबर का क्या है, ट्वाइस है। अगर मैं इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये इक्वल हो जाएगा। शुरू में जो 2 डिजिट नंबर था 10y + x, उसका 9 टाइम करने के बाद जो नंबर आया वो डिजिट को रिवर्स करने पर जो नंबर बना उसका दुगुना है, ट्वाइस है। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बराबर हो जाएगा बेटा। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 90y + में 9x = 20x और प्लस में 2। अब ऐसा कर लेता हूँ, मैं इनको इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। 90y कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा 90y + में 9x -20x और माइनस में 2y = 0। तो ये हमारा अगर 90y - 2y, ये हो गया हमारा बेटा 88y, माइनस के 20x पर तो माइनस के 11x = 0। अब 11 से डिवाइड कर दो, 8y - x = 0। ओके, तो हमारे पास जो ये इक्वेशन नंबर कौन सी आएगी बेटा, सेकंड। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करूंगा और x और y की वैल्यू निकालूंगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटा सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो आप सोल्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन तो क्या है बेटा आपकी x + y = 9। सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा 8y - x, तो -x पहले और 8y बाद में, ऐसे लिख लेंगे इसको। तो ये हमारा होगा बेटा 9y = 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। y की वैल्यू हमारे पास बेटा 1 आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए इस y की वैल्यू को। y की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो x + 1 = 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8। इस तरह से हमारे पास x एंड y की वैल्यू आ गई बेटा। तो जो हमारा ओरिजिनल जो 2 डिजिट नंबर था वो हमें निकालना है। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर = क्या होगा बेटा, क्या था हमारा स्टार्ट में नंबर 10y + x था ना, तो वो होगा आपका, आप पहले इसको लिख दीजिए 10y + x। 10y हमारे पास कितना है 1 और प्लस में x कितना है बेटा 8, तो ये होगा 10 + 8 यानी 18। यानी 18 वो 2 डिजिट नंबर है जिसके डिजिट्स का सम तो 9 है, और अगर इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो इसके डिजिट्स को रिवर्स करने पर जो नंबर आएगा उसके ट्वाइस के इक्वल हो जाएगा। ओके, इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वेरिफिकेशन के लिए मैं फिर इसका वेरिफिकेशन मैं थोड़ा इस साइड कर देता हूँ, ठीक है। इसका वेरिफिकेशन क्या है, देखो स्टार्ट में जो 2 डिजिट नंबर था वो था 80, कितना था बेटा, यानी इसका यूनिट डिजिट आपका 8 है, 10 डिजिट आपका, इसका यूनिट डिजिट तो 8 है।
टेंस डिजिट कितना है इसका 1 है। तो स्टार्ट में नंबर क्या था बेटा ये 18 था, क्योंकि इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो हमारे 18 आ रहा है। अच्छा, अगर आप रिवर्स करेंगे डिजिट को, रिवर्स करेंगे तो फिर जो नंबर आएगा वो आएगा आपका 81। बोलो आएगा या नहीं आएगा? अब रिवर्स करने पर 81 आया, स्टार्ट में 18 था। कंडीशन क्या है कि स्टार्ट में जो नंबर आपका 18 है उसका 9 टाइम्स हो गए, और इसके डिजिट्स को रिवर्स करने पर जो नंबर आया 81, इस 81 का इसका जो 9 टाइम्स आया वो होगा कितना बेटा 162 हो गई। इसका 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना हो गया 162 और ये 81। तो जो स्टार्ट में जो नंबर था बेटा आपका 18, उसको आपने जब 9 से मल्टीप्लाई किया, उसका 9 टाइम्स किया तो 162 आया। तो इसके जो 9 टाइम्स है वो ऑर्डर को रिवर्स करने पर जो नंबर बना आपका 81 उसका ट्वाइस है। तो फिर 2 किससे किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे। तो क्या ये इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी और दोनों ही डिजिट का सम 9 है, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है बच्चों, करेक्ट है। तो ये बेटा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल प्रैक्टिकली समझना है। सम ऑफ द डिजिट इज 9, डिजिट्स का सम करेंगे तो 8 और 9 आ गया। दूसरा, इस डिजिट्स को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 162 आता है, और वो किसके ट्वाइस के इक्वल होगा? ऑर्डर को रिवर्स करने पर क्या बनेगा 81 होगा, 81 के ट्वाइस के इक्वल हुआ। तो फिर 81 को हम किससे मल्टीप्लाई कर दे, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन विद वेरिफिकेशन। देखो बच्चों, जब भी हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसका केवल ये मोटो नहीं होता है कि आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर लें और सोल्व करने पर आपके पास वो नंबर आ गया, दैट्स ऑल। आपको मैंने पहले भी बताया कि आपको एक स्टेप आगे सोचना है कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या है। तो उस चीज को हमें देखना है। अगर आपसे कोई आपके घर में कोई आता है, वो आपसे पूछ लेता है बताओ बेटा ऐसा 2 डिजिट नंबर जिसके डिजिट्स को हम ऐड करें तो 9 आए, और उसको अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो डिजिट्स को चेंज करने पर, ऑर्डर चेंज करने पर जो है उसका ट्वाइस आना चाहिए, उसके ट्वाइस के इक्वल होना चाहिए। तो बताइए, तो आप इस तरह से उसको करके आप बता सकते हैं। ओके बच्चों, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम बुक और फ्रॉम एनी अदर बुक यू कैन इजीली सॉल्व। सो आगे हम फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके।